कई सेलिब्रेशन, कई स्टेकेशन सब कुछ अटेंड किया, पर बात भेजे में नहीं घुसी क्योंकि रिसीव मोड ऑफ था मेरा। समझ रहे हैं ना? जैसे हमारे फोटोग्राफर श्री नवीन भैया जो 2006 से 2023 तक इस आरसीएम में हर बदलती हुई तकदीर की तस्वीर इन्होंने अपने कैमरे से ली है, पर बात अभी तक समझ नहीं आई क्योंकि रिसीव मोड तो ऑफ है। तो आज से अभी से अपना रिसीव मोड ऑन कर लेना, नहीं तो इस मंच से कही गई कोई भी बात आपको कोई फायदा पहुंचा ही नहीं सकती। इतने सालों तक मैं इस भ्रम में जीता रहा कि मुझे सब पता है, पर जब दिमाग के ताले खुले तो वाकई में अफसोस हुआ कि यार किस गलतफहमी में जी रहा था मैं। मुझे ऐसा लगता था कि पैसा आना चाहिए तो बस क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो नेटवर्क से आए या बिजनेस करके आए, जो कि मुझे आ भी रहा था मेरे बिजनेस से। पर जब मैं पीछे मुड़कर के देखता हूं तो इतने सालों में कुछ तो मेरा टर्नओवर बढ़ा था, कुछ मेरी इनकम बढ़ी थी, कुछ मेरी पहचान बढ़ी थी और कुछ मेरी नॉलेज बढ़ी थी, सिर्फ टेक्सटाइल के फील्ड की नॉलेज, है ना। पर जब मैं श्री मुकेश कोठारी सर, श्री प्रहलाद राय सर की तरफ देखता हूं जो कि मेरी ही तरह भिलवाड़ा शहर से हैं और इस सिस्टम को ज्वाइन करने से पहले वो भी एक टेक्सटाइल फर्म में जॉब किया करते थे, और आज अगर उनके इतिहास के पन्नों को उठाकर देखा जाए तो मुझसे कई गुना ज्यादा उनका टर्नओवर है, मुझसे कई गुना ज्यादा उनकी इनकम है, मुझसे कई गुना ज्यादा उनकी पहचान है और मुझसे कई गुना ज्यादा उनकी नॉलेज है। आज अपने नॉलेज के दम पर वो पूरे हिंदुस्तान में कई लोगों की तकदीर को बदल रहे हैं। और इन सब के लिए उन्हें मेरी तरह कोई ऑफिस नहीं खोलना पड़ा, कोई फैक्ट्री नहीं लगानी पड़ी, कोई स्टाफ नहीं रखना पड़ा, कोई करोड़ों का इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा, कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने पड़े, कोई गवर्नमेंट कंप्लायंसेस नहीं करनी पड़ी, कुछ भी नहीं, टोटल फ्रीडम। मैं सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक घरे की तरह काम कर रहा था और वो टोटल फ्रीडम में मुझसे कई गुना आगे बढ़ चुके थे। इस बात का अफसोस है मुझे। ये पावर है सही समय पे निर्णय लेने की, कि उन्होंने सही समय पे एक निर्णय लिया, इसलिए आज वो इस मुकाम पर है। इसलिए मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं कि जिन्होंने अपना निर्णय नहीं बनाया है तो आज नहीं तो कल इस सिस्टम में तो आना ही होगा, फिर पछता के क्यों आना है।